हेलो एवरीवन। तो चलिए देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्ट आपका जो 5th हुआ था उसका सलूशन देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है आपका फर्स्ट वर्ड, सिनोनिम ऑफ फ्लैगिशियस। क्या है ये फ्लैगिशियस? फ्लैगिशियस का मतलब होता क्या है? तो फ्लैगिशियस का मतलब होता है दुष्ट और फिर अय्याश बोलते हैं जिसको। अब ज़रा देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है विलक्षण गुण वाला व्यक्ति। फिर है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब भी होता है भयंकर और फिर अति विशाल। तो इन दोनों का मीनिंग देख लिए। थर्ड और फोर्थ देखते हैं। प्रीजम्चुअस। प्रीजम्चुअस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है घमंडी और फिर अभिमानी व्यक्ति। और नेक्स्ट आपका प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है चरित्रहीन, जिसको बोलते हैं खर्चीले। खर्चीले व्यक्ति जो काफ़ी अय्याशी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हों। तो फ्लैगिशियस का मतलब मैं बताया था अभी कि दुष्ट होता है और अय्यास होता है, और जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अय्यासी के सेंस में, अय्यास करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोफ्लिगेट कहते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका सिनोनिम? डी हो गया इसका आंसर। अब जरा देखिए नेक्स्ट वन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये आपका सिनोनिम ऑफ प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति, और फिर जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल दुर्दशा है उनका अभी, तो कठिन परिस्थितियों को बोलते हैं प्रीडिकामेंट। अब जरा देखिए इसका सिनोनिम क्या है। क्वेंड्री। क्वेंड्री का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है नाजुक हालत और फिर कन्फ्यूजन की स्थिति। तो इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फिर पॉम्पस। पॉम्पस का अर्थ होता है घमंडी और फिर आडंबर पूर्ण, जिसको बोलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घमंड करते हो, वैसे व्यक्तियों को पॉम्पस कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम्बॉयंट। फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला, जो काफ़ी ड्रेस वगैरह ऐसे पहन लेंगे जैसे वो मतलब गांव में भी अगर कोई बंदा आ जाता है मुंबई तरफ से, तो ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जैसे मानो कि वो बॉलीवुड का कोई स्टार हो। बहुत चीप क्लास का भी पहन लेंगे, लेकिन लगेगा कि काफ़ी उत्तेजित वाला चीज़ है, काफ़ी भड़कीला वाला चीज़ है। तो वैसे भड़कीले चीज़ को बोलते हैं फ्लेम्बॉयंट। नेक्स्ट आपका फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है दिखावा और फिर फूलों से अलंकृत, दोनों इसका मीनिंग होता है। जो फूलों से सजा हुआ चीज़ होता है, सजाया हुआ चीज़ होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिड। अब जरा देखिए कौन सा इसमें फिट बैठा आपका प्रीडिकामेंट का मतलब। तो प्रीडिकामेंट का मतलब बताया था कठिन परिस्थिति, और क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब भी होता है नाजुक हालत, और फिर जो बताया कि कैसी स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति। तो यही इसका क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ अनप्रिटेंशियस। अनप्रिटेंशियस का क्या मतलब? देखो यहाँ प्रिटेंशियस एक वर्ड छुपा हुआ है। प्रिटेंशियस का मतलब होता है बहाने, बोल सकते हैं बहाने टाइप का। अब जरा देखिए, तो इसका उल्टा है अनप्रिटेंशियस। तो अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है सरल, जिसको बोलते हैं काफ़ी सरल सच्चा व्यक्ति, जिसको बोलते हैं सरल बोलो और फिर सच्चा। मतलब उन लोग ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते, प्रिटेंशियस नहीं होते। उन लोग क्या होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं, काफ़ी सच्चे होते हैं। तो अनप्रिटेंशियस का मीनिंग तो बता दिया। अब इसका देखेंगे हम लोग कि क्या है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है वेहेमेंस। वेहेमेंस का मतलब होता है उत्साह और फिर जोश। नेक्स्ट आपका कोय। कोय का मतलब होता है शर्मीला, सीधा साधा। तो बिल्कुल इसका यही क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, कठिन परिस्थिति जिसको बोलते हैं। इसके पहले वाला जो वर्ड था उसमें देखे थे जो 2 नंबर क्वेश्चन में। फिर है आपका पीक। पीक का मतलब होता है मनमुटाव, नाराज़गी जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका कोय। कोय और अनप्रिटेंशियस दोनों का मतलब है सरल सच्चा, और फिर शर्मीला बोल सकते हैं कोय को, सीधा साधा व्यक्ति को भी बोलते हैं कोय है, काफ़ी शाय किस्म का है। तो कोय का शाय के सेंस में भी लिया आता है। नेक्स्ट क्या है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? तो प्लांट, इसके पहले हम लोग प्लाइट देखे थे, ठीक है, ये वाला प्लाइट नहीं है। ये प्लाइट का मतलब क्या होता है? तो दुर्दशा, कठिन परिस्थिति। लेकिन यहाँ है प्लांट। प्लांट का मतलब होता है कोमल। कोमल बोलेंगे और फिर अदृढ़ व्यक्ति, मतलब जो आसानी से मान लेते हैं, तुरंत परसुएड किया जा सके, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्लायंट। तो इसका देखते हैं क्या है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इसी के सेंस में इसका क्या है, ये सिनोनिम है। नेक्स्ट है आपका डिफायंट। तो डिफायंट का मीनिंग क्या होता है? तो डिफायंट का मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है वो? मतलब नहीं मानने वाला व्यक्ति, विद्रोही टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डिफायंट। फिर आपका पीक। पीक का मतलब ही बता दिया, मनमुटाव होता है। फिर है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब रोष होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है।
तो ऐसे चीज़ों को इंडिग्नेशन कहते हैं। और यहाँ पर था प्लांट, प्लांट का मतलब मैं बता दिया था कि कोमल होता है, और फिर मान लेने वाला व्यक्ति को बोलते हैं प्लांट, और यहाँ पर वही उसका सिनोनिम दिया हुआ है डोसाइल, डोसाइल का मतलब विनम्र बताया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 5th नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ पर्टनेस। यह है आपका एंटोनिम ऑफ पर्टनेस। पर्टनेस का क्या मतलब होता है? तो पर्टनेस का मतलब होता है छिछोरापन। छिछोरापन मतलब समझते हो कि कुछ ऐसे किस्म के व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल ही कोई सोचा समझा कोई चीज़ करेगा नहीं, कहेगा नहीं, तो वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं छिछोरापन। गुस्ताखी जिसको बोलते हैं, मतलब बोलने से पहले वो जरा सा भी नहीं सोचते, एकदम उदंड टाइप के होते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं पर्टनेस। अब इसका एंटोनिम पूछा है, तो पहले देख लेते हैं ये सबसर्विएंट क्या है। सबसर्विएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब खैर ये सबसर्विएंट जो आज्ञाकारी होता है ओबेडिएंट के सेंस में नहीं होता, मतलब पॉजिटिव के सेंस में नहीं होता, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे गुलामी के सेंस में, चापलूसी के सेंस में जब किसी को कहते हैं कि वो काफ़ी आज्ञाकारी है, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है सबसर्विएंट। तो आप समझ गए होंगे ओबीडियंस और सबसर्विएंट में क्या फ़र्क है। वो पॉजिटिव है ओबीडियंट, और ये आपका सबसर्विएंट जो है वो थोड़ा निगेटिव वर्ड है, लेकिन दोनों का मीनिंग आज्ञाकारी है। तो क्या होगा इसका एंटोनिम? जाहिर सी बात है यही होगा, आज्ञाकारी है तो पर्टनेस जो होता है वो गुस्ताखी करेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, तो यही इसका आंसर होगा ए नंबर का। बी देखते हैं फिलिपेंसी। फिलिपेंसी का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है आपका, पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिलिपेंसी, इम्प्यूडेंस और आपका पेटुलेंस। इन तीनों का मतलब होता है वही गुस्ताखी के सेंस में, उदंड के सेंस में होता है। तो पर्टनेस का ये तीनों हो गया आपका सिनोनिम, और फर्स्ट नंबर था इसका एंटोनिम। थोड़ा मैं लेट से बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत उतना अच्छा नहीं है, तो चलो कोई नहीं, आप लोग देखते जाओ और वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग, ठीक है। वैसे ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए क्योंकि अगर सबके लिए अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे, सारे लोग पहले से वीडियो देख कर के आएंगे, टेस्ट लिखेंगे और टॉप कर जाएंगे। तो इसी वजह से मैं उन्हीं को ये टेस्ट दे रहा हूँ अभी, जो लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट किए हुए हैं। अब जरा देखिए क्या है एंटोनिम ऑफ सलन। सलन का क्या अर्थ होता है? तो सलन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, मतलब वैसे व्यक्ति जो तुरंत चिढ़ जाते हैं, तुरंत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, जिसको पीविशनेस भी बोलते हैं। तो सलन, सलन का मतलब चिड़चिड़ा होता है, और इसका एंटोनिम पूछ रखा है। एक एक करके देखेंगे। यह है आपका सुआव। सुआव का मतलब होता है मधुर, सुशील। तो जाहिर सी बात है कि जो मधुर किस्म के व्यक्ति होते हैं, काफ़ी सुशील होते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को सुआव कहते हैं, और इसका ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का मतलब होता है तुनक मिजाज, तो बोल सकते हैं कि ये इसका सिनोनिम है। तुनक मिजाज मतलब जिनका मिजाज बिल्कुल ही ख़राब रहता हो हमेशा, उनको ज़रा से भी कोई बात बोलो तो वो तुरंत भड़क जाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को फ्रेटफुल कहते हैं। सी नंबर आपका सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब होता है उत्तम और श्रेष्ठ, तो ये तो होगा नहीं। फिर है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब भी होता है सुस्पष्ट, और फिर छूने योग्य वस्तुओं को बोलते हैं पल्पेबल। अब जरा देखो, ये इसका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर। 7th नंबर क्या है? तो 7th नंबर है पैलिएट। पैलिएट का क्या है, इसका आपका एंटोनिम पूछा है। सिनोनिम तो हम लोग देख लिए पहले ही 4 क्वेश्चन। तो पैलिएट का क्या अर्थ है आपका? पैलिएट का अर्थ अभी मैं बताया नहीं। पैलिएट का मतलब होता है घटाना, मतलब किसी चीज़ को कम करना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है खामोश रहना। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एंटोनिम है क्या। तो ए नंबर जो है वो है एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का मतलब होता है शांत करना और फिर हल्का करना, तो खामोश करने के सेंस में ये तो इसका सिनोनिम हो गया, जबकि एंटोनिम होगा नहीं। नेक्स्ट आपका डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद बोलते हैं जिसको, शंका से युक्त होना, शंका से भरा हुआ होना, डूबियस कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेल। क्वेल का मतलब होता है शांत करना, तो ये भी इसका क्या हो गया, एक तरह से सिनोनिम हो गया, और ये फर्स्ट वाला भी सिनोनिम हो गया, लेकिन पूछ रखा है एंटोनिम। नेक्स्ट आपका डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है धमकाना, तो किसी को धमकी देना, तो समझ रहे हो, ये मतलब घटाने, कोई चीज़ का इंटेंसिटी को कम करना कहलाता है पैलिएट, मतलब घटाना और फिर खामोश करने के सेंस में। लेकिन यहाँ पर डिनाउंस है, मतलब किसी को धमकाना, तो क्या इसका उल्टा नहीं हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ। वो किसी को समझाएगा बुझाएगा क्या, उल्टा ही वो क्या कर रहा है, वो किसी को ये धमका रहा है। तो ये भी देख लिया आप लोग। नेक्स्ट नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये है आपका एंटोनिम ऑफ क्वीर। क्वीर फिश होता है ना एक इडियम, तो क्वीर का क्या मतलब होता है? क्वीर का मतलब होता है आपका विचित्र, अजनबी। अजनबी चीज़ों को बोलते हैं क्वीर।
अब जरा देखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है, क्वैश। क्वैश का मतलब होता है समाप्त करना और फिर रद्द करना, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका क्विबल। क्विबल का मतलब तो बहाना बनाना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है विचित्र अजनबी, मतलब इसका क्या हो गया, एक तरह से सिनोनिम हो गया, लेकिन पूछा एंटोनिम है। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य चीज़, साधारण चीज़, जो अजनबी से जस्ट उल्टा है। अजनबी मतलब पहली बार आपके नज़र में कोई चीज़ आए तो आप उसे क्वियर बोलेंगे, और फिर उसको अजनबी बोलेंगे। अब आपकी नज़रों में वो क्या है, विचित्र है। लेकिन कॉमन मतलब क्या, वो सामान्य है, साधारण है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका डी। इसका ये एंटोनिम हो गया क्वियर का, कॉमन। अब जरा देखिए नेक्स्ट 11th नंबर क्या है। 11th नंबर है ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये फ्रेजल वर्ब से हो सकता है आपका। देखिए क्या है, द हिपोक्रेट्स, द हिपोक्रेट्स या हिपोक्रेट्स दोनों पढ़ सकते हैं। हिपोक्रेट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स एज ऑनेस्ट पर्सन्स। क्या इसका मीनिंग क्या है, तो ये कह रहा है कि जो ढोंगी लोग होते हैं, जो दिखावे वाले लोग होते हैं, जो रहते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं, वैसे लोगों को ढोंगी कहते हैं, हिपोक्रेट्स कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑलवेज हमेशा, पास देमसेल्व्स मतलब खुद को क्या करते हैं, कुछ तो पास कर रहे होते हैं, एज ऑनेस्ट पर्सन मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन्स है। तो इससे थोड़ा सा सेंस निकलता है कि यहाँ पर उसी का मीनिंग होगा जिसका मतलब पास के सेंस के बाद जो भी आपका एक प्रीपोजिशन आएगा उसका ये सेंस निकलना चाहिए कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हिपोक्रेट्स नहीं है, वो क्या है, ऑनेस्ट पर्सन्स है। तो दिखाने के सेंस में देखेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर पास है, पास के साथ अगर ऑफ लगा दिया तो पास ऑफ होगा। तो पास ऑफ का मतलब भी होता है, खास करके देखो यहाँ पर है पास वन सेल्फ ऑफ, तो बीच में आपका वन सेल्फ की जगह पर यहाँ पर देम सेल्फ था। तो इसका अर्थ क्या होता है, पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब शो ऑफ करना, वैसा दिखाने की कोशिश करना, वो कहलाता है पास वन सेल्फ ऑफ। तो इसके साथ ऑफ ही आएगा आपका दिखाने के सेंस में। अब जरा देख लो नेक्स्ट है आपका थ्रू, मतलब पास थ्रू अगर रहता तो पास थ्रू का मतलब होता है कि किसी चीज़ से गुजरना, जैसे कि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना, पास थ्रू कहलाता है। तो ये तो होगा नहीं। फोर है, फोर का मतलब होता है पास। फोर का मतलब क्या होगा, एक एक करके देखते जाओ। ये पास के साथ अगर फोर लगा दिया तो पास फोर का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, तो पास फोर का मतलब होगा कि रिगार्डेड टू बी, मतलब किसी को समझा जाना, वैसा माना जाना। जैसे कि हम लोग एक इसी के ऑप्शन में देखे थे बुक में जब मैं पढ़ा रहा था, मतलब इसका एग्जांपल जो दिया था पास फोर का, वो कुछ टाटा से रिलेटेड था कि टाटा लोगों को क्या किया जाता है, पास फोर किया जाता है एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तरीके से, मतलब उन्हें बहुत उदार व्यक्ति समझा जाता है, माना जाता है। तो पास फोर का मतलब हो गया आपका रिगार्डेड टू बी, मतलब ऐसा समझा जाना, माना जाना। नेक्स्ट है आपका पास आउट। पास आउट का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग तो होता है आपका कि जब कॉलेज आप अपना छोड़ रहे होते हैं, लिविंग कॉलेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, तो उस सेंस में हम लोग पास आउट बोलते हैं, मतलब अपना कॉलेज को छोड़ना अपनी डिग्री लेने के बाद पास आउट कहलाता है। और एक होता है पास आउट का मतलब बेहोश होकर गिर जाना। तो दोनों इसका मीनिंग होता है। बेहोश होने के सेंस में इस बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर वो वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पास आउट का मतलब पूछा जाता है, मतलब बेहोश हो जाना। तो हम लोग देख लिया यहाँ पर पास वन सेल्फ ऑफ का अर्थ क्या होगा, तो दिखाते हैं, वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए 10th नंबर, आप लोग समझ रहे हो ना कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन को बता देना, उसका आंसर को बता देना इनफ नहीं है आपके लिए। उसके लिए क्या करना है, सारे ऑप्शंस का मीनिंग देखते जाना है ताकि आप बार बार अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। मैं जो भी पहले पढ़ा चुका हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। यही मकसद से मैं इस सॉल्यूशन वीडियो को लाता हूँ आपके लिए। अब जरा देखिए नेक्स्ट आपका मीनिंग ऑफ पूल विथ। पूल विथ का क्या मतलब होता है ये पूछा है। तो पूल विथ का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है डिमोलिश। नहीं, डिमोलिश का मतलब तो होता है क्या, जिसको बोलते हैं कि कोई ढहा देना, कोई स्ट्रक्चर इत्यादि को ढहा देना, गिरा देना, वो कहलाता है आपका डिमोलिश। और डिमोलिश का जो आपका फ्रेजल वर्ब दे रखा था वो दिया था पुल डाउन। याद है आप लोगों को, पुल डाउन। तो पुल डाउन का मतलब ढहा देना होता है, लेकिन पुल विथ का मतलब क्या होता है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिकवर फ्रॉम इलनेस, ये भी नहीं होगा। इसके लिए क्या था, इसके लिए आपका था पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब क्या था कि किसी बीमारी से उबरना, किसी इलनेस से उबरना, धीरे धीरे रिकवर होना। नेक्स्ट आपका लिव टुगेदर। तो जी हाँ, पुल विद का मतलब ही होता है आपका लिव टुगेदर, मतलब क्या, एक साथ रहना, एक साथ अच्छे से रहना।
नेक्स्ट आपका स्कोल्ड, स्कोल्ड के लिए आपका क्या था, तो पुल अप था, आधा पुल अप, पुल अप का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना। तो ये भी आप समझ गए, मतलब चारों का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए। पुल विद का मतलब क्या बताया, तो लिव टुगेदर। पुल डाउन का मतलब बताया कि किसी चीज़ को डिमोलिश कर देना। पुल थ्रू का मतलब होता है क्या, तो पुल थ्रू यहाँ पर था आपका, पुल थ्रू का मतलब रिकवर फ्रॉम इलनेस, और पुल अप का मतलब क्या, स्कोल्ड करना किसी को। तो आप लोग यहाँ पर 5 का 5 ये फ्रेजल वर्ब देख लिए पुल के सेंस में, पुल के साथ जितना भी आपका प्रीपोजिशन आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल्दो ही प्रोमिस्ड टू स्टैंड मी इन डिफ़िकल्टीज ही डिड नॉट लिव अप टू इट। मतलब क्या है कि किसी पर्सन के बारे में, ही के बारे में बता रहा है कि यद्यपि वो व्यक्ति मुझे प्रॉमिस किया था कि उसके साथ वो हमेशा क्या करेगा, साथ निभाएगा। तो स्टैंड के साथ आपका साथ निभाने के सेंस में कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जो आएगा आपका, कि मुझे वो डिफ़िकल्टीज़ में साथ निभाएगा, बट क्या किया, ही डिड नॉट लिव अप टू इट, मतलब वो अपने बातों पर खरा नहीं उतरा। तो इसके सेंस में देखेंगे कि स्टैंड के साथ कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा जिसका मतलब है साथ निभाना। तो स्टैंड के साथ आपका स्टैंड बाय आता है, जिसका ही मतलब होता है क्या, तो सपोर्ट करना, हेल्प करना। अभी आप समझ गए कि यहाँ पर इसका आंसर ही होगा डी। अब एक एक करके देखते हैं। स्टैंड अगर फॉर रहा, स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। मतलब मान लिया जाए किसी एक्रोनिम हम लोग देखते हैं कि मान लो बीजेपी है, एक बीजेपी एक पार्टी है, तो बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कहते हैं, मतलब उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है आपका स्टैंड के साथ अगर आउट आ गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब होता है टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो स्टैंड आउट का मतलब क्या, मतलब स्पष्ट होना। भीड़ में कोई ऐसा शख्सियत है वहाँ पर खड़ा है कि जिसको दूर से ही पहचाना जा सके पूरे भीड़ में, तो वैसे लोगों को भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल स्टैंड आउट करता है भीड़ में, मतलब वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। फिर आपका स्टैंड ऑन, स्टैंड ऑन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब सीधा सिंपल है, खड़ा होना किसी चीज़ के ऊपर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब रन बिहाइंड मनी होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, टू टेक केयर ऑफ समवन, ये भी नहीं है आपका। टू टेक केयर ऑफ समवन भी आपका इसका मीनिंग नहीं होता है। टू टेक केयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो टेक केयर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना, ख्याल रखना। अब जरा देखिए, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, यही इसका क्या है, आंसर है। तो रिजेंबल करना इसका क्या मतलब है, मतलब किसी के सदृश होना। जैसे कोई बेटा अपने बाप के सदृश है दिखने में, तो वो कह सकते हैं कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब वो अपने फादर से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है सारी चीज़ों में। नेक्स्ट आपका रन आफ्टर, मतलब किसी के पीछे भागना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर देख लिया आप लोग, रिजेंबल होगा 12 नंबर का। अब जरा देखिए 13 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्यूबियल। कॉन्यूबियल का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ऑफ अंकल, नहीं, मतलब अंकल से रिलेटेड नहीं। फ्लैश ईटर, मतलब मांस खाने वाले से रिलेटेड, ये भी नहीं है। दोस्तों से रिलेटेड, ये भी नहीं है। ऑफ मैरिज, जी हाँ, ये है आपका कि शादी से जो संबंधित होता है उसको बोलते हैं कॉन्यूबियल। ये पूछा गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं पर, तो इसको भी आप लोग याद रख लें। पति पत्नी से भी रिलेटेड को भी बोलते हैं कॉन्यूबियल, तो इस चीज़ को याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैनार्ड का क्या अर्थ होता है, तो कैनार्ड का मतलब होता है जिसको बोलते हैं अनफाउंडेड र्यूमर, मतलब बेबुनियाद अफवाह जो होता है, किसी के प्रति जलन के भावना से उल्टा सीधा जो र्यूमर फैला दिए जाते हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं अनफाउंडेड र्यूमर। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है फ्लैशी, नहीं, ये तो नहीं है। अब क्या, इसका आंसर यही है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर है शरेड, ये इसको बोलते हैं शरेड। शरेड का मीनिंग पूछा है आपका, एडिशनल वर्ड से लिया गया था ये वर्ड। तो शरेड का क्या अर्थ होता है शरेड का मतलब क्या, टू लाई होता है, मतलब झूठ बोलना होता है, नहीं। फुलिश तो नहीं होता है। प्रिटेंस, जी हाँ, यही इसका मीनिंग होता है। तो शरेड का मतलब जो होता है वो होता है प्रिटेंस, जिसको बहाना भी बोलते हैं, बहाना बनाना। और दूसरा होता है पहेली, पहेलियाँ जो हम लोग कहते हैं तो उसको बोलते हैं शरेड। तो शरेड का मतलब दोनों होता है, पहेली भी होता है और आपका बहाना भी होता है, फ्रॉड तो नहीं होता है इसका मतलब। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है 16 नंबर, चार्लटन। चार्लटन का मीनिंग पूछा है। चार्लटन का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है धोखेबाज,
धोखेबाज को चार्लटन कहते हैं। क्वैक है आपका, क्वैक का मतलब ही होता है क्या, मायावी बोल सकते हो, धोखेबाज बोल सकते हो। तो यही इसका क्या है आंसर है। सीज तो होगा नहीं, मतलब कब्जा कर लेना, ये सब तो नहीं है। फॉर्चून टेलर ये भी नहीं है। बैफल ये भी नहीं, बैफल का मतलब कंफ्यूज कर जाना, तो वो भी नहीं है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये कि वन हु ड्राइव्स मोटर कार, जो मोटर कार को चलाता है उसको क्या बोलते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, बिल्कुल नहीं। क्यूरेटर का फिर अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि म्यूजियम या फिर कोई स्टेडियम वगैरह का जो इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। तो म्यूजियम का इंचार्ज जो होता है उस व्यक्ति को क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पीर। कॉम्पीर का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेज पे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको लोग जो इंट्रोड्यूस करवाता है ना, स्टेज पे चढ़ करके जो होस्ट कर रहा होता है, इंट्रोड्यूस जो करवाता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पीर। तो ये भी क्लियर है आपका। नेक्स्ट है शॉफर। शॉफर ही इसको बोलते हैं। शॉफर का मतलब ही होता है वैसे व्यक्ति जो मोटर कार चलाते हों। नेक्स्ट है असरर। असरर का मतलब क्या होता है, तो जो कर्जे देते हैं, मतलब कर्जे तो देते हैं लेकिन हाई रेट पे, बहुत हाई रेट पे जो कर्जे देते हैं जो सेठ लोग, तो वैसे लोगों को असरर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर, ये वाला। अब जरा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल क्या कहलाता है वन वर्ड में। तो ये क्या कहलाता है आपका, तो ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय मॉब, मतलब जो भीड़ के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाए तो उसको बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। नेक्स्ट है ओलिगैर्की। ओलिगैर्की ही इसका क्या है आंसर, मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको कहते हैं ओलिगैर्की। नेक्स्ट है पेनार्की। पेनार्की का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो रन होता है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं पेनार्की। देखिए ऐसा सिचुएशन कभी आए या नहीं आए, मतलब इस वर्ड के हिसाब से, लेकिन आपको इसका आंसर जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, ऐसा पूछता क्यों है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो चेक कर रहा होता है आपसे, एग्जाम लेने वाला आपसे चेक कर रहा होता है कि क्या आपको आता है कि पैन का मतलब क्या होता है। तो पैन का मतलब होता है ऑल, मतलब पूरे यूनिवर्स से रिलेट करते हुए ये बोला है। क्या आपको पता है ओक्लो का मतलब क्या होता है इस रूट वर्ड का, तो इसका मतलब होता है मॉब, मतलब भीड़। ओलिगैर्की में ओलिग वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है फ्यू पीपल। तो ये सारा चीज़ आपको आता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। केकिस्टो। केकिस्टो का मतलब भी होता है बुरा चीज़। तो केकिस्टोक्रेसी का मतलब यह गवर्नमेंट रन बाय वर्स्ट सिटीजन, उसको बोलते हैं केकिस्टोक्रेसी। तो ये चीज़ को आपसे चेक कर रहा होता है एग्ज़ाम लेने वाला कि आपको रूट वर्ड्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब फ्यू पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको बोलते हैं ओलिगैर्की, तो इसका आंसर है आपका बी। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 21 नंबर क्या है, यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है किलिंग वंस सिस्टर। तो ये बिल्कुल नहीं होता आपका, क्योंकि सिस्टर को किल करना, मर्डर करना, ये कहलाता है आपका सोरोरिसाइड। सोरोरी, देखते जाना इसको, सोरोरिसाइड। इसमें सोरोर वर्ड है जिसका मतलब सिस्टर होता है, इस वर्ड का मतलब। तो सोरोरिसाइड का मतलब किलिंग वंस सिस्टर। नेक्स्ट है किलिंग वंस वाइफ, तो यही कहलाता है आपका यूक्सोरिसाइड, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है किलिंग वंस फादर, तो ये कहलाता है आपका क्या, पैट्रिसाइड। ये कहलाता है आपका पैट्रिसाइड, मतलब पिता की हत्या कर देना। नेक्स्ट है किलिंग वंस ब्रदर, मतलब भाई की हत्या कर देना, ये कहलाता है आपका फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट जो पढ़ते होंगे जनरल स्टडीज़ में, तो उसमें आपका आता है फ्रैटर्निटी, मतलब भाईचारा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी वर्ड आपका फ्रैटर जुड़ा हुआ है। तो फ्रैटर का मतलब ही होता है ब्रदर, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट है आपका 20th नंबर, देख लो क्वेश्चन ये क्या है कि मीनिंग ऑफ क्वीन क्वेनियल। क्वीन क्वेनियल का मतलब होता है क्या, ये देखिए ये एग्जाम एसएससी सीजन में पूछा, आप लोग देख सकते हो किरण में, मेरे ख्याल से 2017 में 18 में पूछा, 17 में ही पूछा गया है। क्वीन क्वेनियल का मतलब होता है क्या, हैपनिंग इन 5 ईयर्स। जी बिल्कुल, इसका क्या मीनिंग है, तो यही इसका मीनिंग है। हैपनिंग इन 10 ईयर्स क्या कहलाता है, आप लोग बताएंगे मुझे, तो इसको क्या बोलते हैं, डेकेनियल, इसको बोलते हैं डेकेनियल। नेक्स्ट आपका अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिलेनियम, मिलेनियम। नेक्स्ट आपका लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या कहलाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको बोलते हैं कॉनक्यूबिनेज, कॉनक्यूबिनेज, ये कहलाता है आपका लिव इन रिलेशनशिप।
तो आप लोग देख चुके हैं 20 तक अभी। अब जरा देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द हिंदूज गो टू द गंगा टू अटोन देयर सिंस, मतलब अपने पाप धोने के लिए हिंदूज कहाँ जाते हैं, तो गंगा में जाते हैं। तो अटोन का मतलब होता है क्या, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना जिसको बोलते हैं। तो अटोन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है आपका, तो अटोन के साथ आपका फोर आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि अटोन फोर का मतलब होता है प्रायश्चित करना किसी पाप या गलती के लिए, जो पश्चाताप होता है, पश्चाताप नहीं बोल सकते इसको, प्रायश्चित करना ही कहलाता है आपका अटोन फोर। तो अटोन के साथ फोर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 22 है ये 24 आपका शो कर रहा है, पेज नंबर है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22। ही डिड नॉट अटेन विथ हिज मदर एडवाइस हिम, व्हाट हिज मदर एडवाइस्ड हिम, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, जो उनकी माँ ने क्या किया था, उन्हें एडवाइस किया था। तो अटेंड मतलब ध्यान नहीं देना, इसके सेंस में क्या आता है, मतलब ध्यान देने के सेंस में, यहाँ तो नॉट लगाया, तो ध्यान देने के सेंस में क्या आता है इसके बाद, तो अटेंड के बाद आपका आता है टू। अटेंड के बाद अगर टू आया तो समझ जाना कि अटेंड टू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ध्यान देना। तो अटेंड टू का मतलब होता है आपका ध्यान देना, तो यही इसका आंसर होगा। ए नंबर ही ऑप्शन होता है। अब जरा देखिए 23 नंबर कह रहा है आई हैव ऑलवेज बीन असीजुअस माई ड्यूटीज़। कहने का क्या अर्थ है इसका, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के चैप्टर से है। तो आई हैव ऑलवेज बीन असीजुअस मतलब मैं हमेशा से क्या रहा हूँ, काफ़ी मेहनती रहा हूँ, असीजुअस रहा हूँ किसमें, माई ड्यूटीज़ के प्रति, मतलब अपने कर्तव्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्या रहता हूँ, असीजुअस रहता हूँ, काफ़ी मेहनती रहता हूँ। तो असीजुअस का मतलब इसके साथ आता कौन सा प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ इन आता है। तो असीजुअस इन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। असीजुअस इन का मतलब होता है क्या, तो डिलीजेंट जिसको बोलते हैं, काफ़ी मेहनती। अब जरा देखिए नेक्स्ट जो आया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो क्या है, यह ही हैज़ अ ग्रेट अटैचमेंट दिस टाउन, मतलब उस व्यक्ति को क्या है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लगाव है किससे, इस शहर से। तो अटैचमेंट के साथ लगाव के सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका, तो इसमें भी आपका आएगा टू, अटैचमेंट के साथ टू, यही इसका आंसर होगा। अटैचमेंट टू का मतलब ही होता है बॉन्डिंग, काफ़ी लगाव, काफ़ी प्रीत होना, ये कहलाता है आपका अटैचमेंट टू। नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 25 है मीनिंग ऑफ ब्राउन बीट। ये आपका क्या है, आपका आइडियम से पूछा गया। तो ब्राउन बीट का क्या अर्थ होता है, तो ब्राउन बीट का अर्थ होता है टू बुली, मतलब क्या है, मतलब किसी को कमज़ोर समझ करके अपना जो रौब दिखाते हैं, धौंस दिखाते हैं, तो वैसे चीज़ों को बोलते हैं बुली करना। तो ब्राउन बीट का यही अर्थ होता है, इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे डिटेल से बताया हूँ इडियम्स को। नेक्स्ट क्या है आपका, तो इसका आंसर ए था, देख लिया आप लोग, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। नेक्स्ट आपका मीनिंग ऑफ ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का क्या है, डीप स्टडी, बिल्कुल नहीं। बुकवर्म का मतलब किताबी कीड़ा, जो दिन भर किताबों में घुसे रहते हैं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इन मेडिटेशन स्टेट, मतलब मेडिटेशन के स्टेट में होना, उसकी स्थिति में होना, बिल्कुल नहीं। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है डे ड्रीमिंग करना। डे ड्रीमिंग करने का मतलब गहरे ख्वाबों में डूबा रहना, विचारों में खोया रहना कहलाता है डे ड्रीमिंग। तो यही इसका आंसर है। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है काफ़ी गहन ख्वाबों में खोया रहना कहीं। नेक्स्ट क्या है आपका 27 नंबर देख लो। 27 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 मीनिंग ऑफ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का भी मतलब काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। तो ब्रोकन रीड आया कहाँ से, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो इसका मीनिंग होता है क्या है, टू डिसीव, मतलब किसी को धोखा देना, नहीं। सपोर्ट दैट फेल्ड, जी बिल्कुल यही इसका आंसर है, मतलब ऐसा सपोर्ट जो फेल कर जाए वो कहलाता है ब्रोकन रीड। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 28, तो ये कहलाता है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब क्या, दोनों साइड से क्या करना, कैंडल को जलाना, ये क्या कहलाता है। तो इसका मतलब रिवेरी होता है, मतलब दिन में ख्वाब देखना होता है, दिन में सपने देखना, रिवेरी कहलाता है, डे ड्रीमिंग। तो ये क्या इसका आंसर, नहीं ये नहीं है, इसका रिवेरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट क्या है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मतलब होता है क्या है, तो धन लुटाना, अनावश्यक रूप से जो खर्च करते हैं, धन लुटाते हैं, तो वैसे लोगों को कहते हैं स्क्वैंडर कर रहा वो। तो यही है इसका मतलब बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब दोनों साइड से आप कैंडल जला रहे हो तो क्या कर रहे हो, बेवजह के खर्चे कर रहे हो, तो यही कहलाता है आपका क्या, स्क्वैंडर करना। नेक्स्ट क्या है आपका जरा देख लो। नेक्स्ट है 29 नंबर, पूछा क्या था इसमें, इसमें पूछा था 29, कहाँ गया 29, यहाँ पे है 29 नंबर में पूछा, कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये।
आई नोटिस्ड मतलब मैं नोटिस किया, सेवरल रिपोर्टर्स हावरिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम, मतलब मंडरा रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर। कौन? तो बहुत सारे रिपोर्टर्स लोग। तो इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ज़रा आप ध्यान देना, आउटसाइड समथिंग इसके बाद ऑफ का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए था। ये सुपरफ्लुअस चैप्टर से लिया गया है। तो आउटसाइड के बाद ऑफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जैसे यहाँ पर आप अगर कहते कि सेवरल रिपोर्टर्स हावरिंग अराउंड आउटसाइड द कोर्ट रूम, ये करेक्ट है, तो ऑफ इसमें नहीं यूज़ करना। जैसे कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं? जैसे कि सिंस द अटैक द सिटी, मतलब जब से अटैक हुआ है सिटी में, हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से क्या कर दिया गया? उसे कट ऑफ कर दिया गया। तो आउटसाइड के बाद आप इन जनरल जब आउटसाइड का जब मीनिंग हो एडजेक्टिव के सेंस में, तो वहाँ पर ऑफ का यूज नहीं लगाया जाता है। अगर नाउन के सेंस में हो तो लग जाता है, लेकिन वैसा डिटेल आपको उतना डीप नहीं पूछेगा कि कब ये नाउन के सेंस में यूज हुआ, कब एडजेक्टिव के सेंस में यूज हुआ। तो उससे आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस इतना अभी ध्यान में रखें कि आउटसाइड के बाद ऑफ नहीं लगाना है। तो ये इसका आंसर होगा क्या? सी, डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका 38 नंबर? तो ये है आपका डिस्पाइट ऑल द मीडिया हाइप, मतलब मीडिया लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप कर देते हैं ना, बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, उसके बावजूद भी आई फाउंड द फिल्म एज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो देखो फर्स्ट में कुछ है डिस्पाइट और नहीं, मतलब किसी सारे चीज़ के बावजूद, यही इसका मीनिंग है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ मत सोच लेना कि यहीं पर गलती है कुछ। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, जो दोनों का सेम मीनिंग है, डिस्पाइट का मतलब और इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। द मीडिया हाइप, मीडिया लोगों के हाइप के बावजूद, मतलब उस फिल्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला होगा मीडिया के लोगों ने। लेकिन आई फाउंड द फिल्म एज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन मैं क्या पाया? मूवी को बहुत ज़्यादा क्या पाया? डिसअपॉइंटिंग, मतलब निराशाजनक पाया। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होगा? तो सबसे पहली बात, आई फाउंड द फिल्म एज जो है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सुपरफ्लुअस है। क्यों? क्योंकि ज़रा देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे मैं बताऊं कि आई फाउंड हिम डेड, मतलब मैंने उसे मृत पाया। तो फाउंड हिम, कट गया ये थोड़ा, फाउंड हिम डेड। तो यहाँ पर क्या है? फाउंड के बाद हम लोग एज नहीं यूज किए, फाउंड एज हिम डेड ऐसे तो नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से एज यहाँ पर नहीं यूज होगा। और कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि शी फाउंड द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर क्या हम लोग फाउंड के बाद एज यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज करते। तो उसी तरीके से यहाँ पर आई फाउंड द फिल्म एज वाला जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। ये भी आपको क्या था? सुपरफ्लुअस था। तो हम लोग 30 के 30 क्वेश्चन देखे, और आप ये मत समझना कि बस 30 क्वेश्चन ही देखे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखे हो, मतलब 4 ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अराउंड 100 के आसपास तो आप लोग सीखे, रिवाइज भी हुआ आपका। तो चलिए, और इसमें क्या कहना है? आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।